भाई क्लास 12वीं के अंदर आकर के पढ़ाई कैसे करनी है, मोटी बात ये करेंगे। ये बात नहीं करेंगे कि 12वीं में नंबर कैसे लेके आने हैं, 90 प्लस कैसे जाना है, 95 प्लस कैसे जाना है, 98 प्लस कैसे जाना है। ये बहुतों ने बताया हुआ होगा आपको, ठीक है ना भाई। मैं सिर्फ ये बात करने आया हूं कि इसकी प्रिपरेशन करनी कैसे है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, जिस भी सब्जेक्ट को आप देख रहे हो, 12वीं के अंदर तैयारी करनी कैसे है, तैयारी की कैसे जाती है, इस पर मैं आज बात करने के लिए आया हूं। सबसे पहली चीज, क्लास 12th में जाने पर आप ये सुनो, आप ये समझो कि आपका एक टारगेट होना चाहिए। क्या आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो? अब सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बोर्ड्स की तैयारी करने पर क्या होगा? आपको एक मार्कशीट मिल जाएगी, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हां जी आप 12वीं पास हो गए हो। पर कॉलेज में तो जाओगे ना यार, और कॉलेज में बिना कंपीटिटिव एग्जाम दिए कैसे जा पाओगे? आपको या तो सीयूटी की तैयारी साथ में करनी पड़ेगी बोर्ड्स के, या फिर आपको एनडीए की तैयारी करनी पड़ेगी, फौजी बनना है तो जेई की तैयारी, नीट की तैयारी, इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करनी है। तो खैर इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी तो बहुत अलग है ना। और मैं बात करूंगा बोर्ड्स के साथ साथ सीयूटी की भी, या बोर्ड्स के साथ साथ एनडीए की भी, क्योंकि ये दो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं पिछले 5 सालों से। मतलब सीयूटी को आए हुए 4 साल हुए, एनडीए को तो 5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये मैं क्वालिफाइड हूं बताने के लिए आपको कि बोर्ड्स के साथ साथ कैसे तैयारी की जाती है सीयूटी की, एनडीए की। देखो यार, अगर आप जेई और नीट की भी तैयारी करोगे तो भी आपको बोर्ड्स की तो करनी पड़ेगी, तो बोर्ड्स के ऊपर तो फोकस रहेगा ही रहेगा मेरी बातों का। लेकिन सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको टारगेट बनाना है कि मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहां है, मैं किस कॉलेज में अपने आप को इमेजिन कर रहा हूं या कर रही हूं, ऐसा कुछ सोचना है। हां, प्राइमरी फोकस आपका बोर्ड्स है डेफिनेटली, लेकिन सिर्फ बोर्ड्स नहीं होना चाहिए। इस बात को आप आज ही से दिमाग में डाल लो। ये मई का महीना चल रहा है, अभी से आप इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स से आप किसी कॉलेज में नहीं पहुंचने वाले हो। इसके साथ साथ आपको कुछ और भी टारगेट करना पड़ेगा। सीयूटी टारगेट करते हैं बहुत सारे बच्चे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर ये एंट्रेंस टेस्ट है आपका। पूरी देश भर की यूनिवर्सिटियां सीयूटी से एडमिशन लेती हैं। आप इसके अंदर बीएससी कर सकते हो, और बीएससी के अलावा भी बीटेक भी कर सकते हो। बहुत सारे और भी चीजें होती हैं इसके अंदर करने वाली, कई दरवाजे खुल जाते हैं बच्चे के लिए। ऐसे ही एनडीए या किसी डिफेंस एग्जाम को टारगेट करता है बच्चा जिसने फौजी बनना होता है आगे जाकर के। तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड से नहीं, आगे भी आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। आज नहीं तो कल सोचना पड़ेगा। तो अच्छा यह कि अपना माइंडसेट ऐसा पहले ही बना करके चलो कि यार सिर्फ बोर्ड्स नहीं, सिर्फ मौज मस्ती नहीं, सिर्फ ऐश और आराम नहीं, मुझे किसी कंपिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी है, और वो भी बिना पैनिक के। क्योंकि लास्ट मोमेंट पर पैनिक होता है। पैनिक होता ही तभी है जब लास्ट मोमेंट आती है। अभी कोई लास्ट मोमेंट नहीं है, आपके पास इनफ टाइम है। इसलिए अपना एक माइंडसेट बना के चलो कि यार नहीं नहीं, खाली बोर्ड्स नहीं, उसके साथ कुछ और, चाहे वो जेई नीट का कॉम्बिनेशन हो या सीयूटी एनडीए, कुछ ना कुछ साथ में कंबाइन करके आप लोग चलेंगे। क्या करना है? सबसे पहली चीज, आपने लेक्चर्स देखने हैं। ऑब्वियसली 12वीं का अगर आप कोर्स टारगेट कर रहे हो तो आपको लेक्चर्स देखने हैं, और ट्राई करोगे इसको लाइव देखो। अगर आप लाइव नहीं देखते हो तो सबसे पहला पंगा यह पड़ेगा कि आपके बैकलॉग बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक आदत की बीमारी है ये बैकलॉग बनाना जो है ना, ये ठीक है, कोई बीमार हुआ, किसी को कहीं जाना हुआ तो बैकलॉग बन जाता है, लेक्चर वो मिस कर देता है। लेकिन जिसको रिकॉर्डेड लेक्चर देखने की आदत पड़ जाती है, लाइव लेक्चर देखने की नहीं, कहीं ना कहीं वो फंसता है भाई। तो ध्यान रखिएगा, आप जहां से भी पढ़ाई करें, जो भी पढ़ाई करें, ऑफलाइन जाएं, ऑनलाइन जाएं, किसी बैच को देखें या किधर भी देखें, ट्राई करें कि लाइव लेक्चर्स आपको अवेलेबल हों। हम लोग परिश्रम बैच पढ़ाते हैं क्लास 12वीं के लिए। परिश्रम को पिछले 3 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, और क्लास 12वीं के अंदर हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले एक बैच माने जाते हैं, जिसका नाम है परिश्रम। तो परिश्रम 2027 का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं लिया है तो फिर ठीक है। कम से कम 2 आवर की सेल्फ स्टडी टारगेट करो, कम से कम, ये मिनिमम है, और ये रोज करना है आपको। ध्यान रखिएगा, मुझे नहीं लगता आज से पहले आपने कभी 2 घंटा तैयारी बैठ करके करी भी हो, मैं नहीं मानता हूं, चलो, लेकिन अब करनी पड़ेगी। अब से इसको करना पड़ेगा। 12वीं क्लास में आ गया हो, 12वीं क्लास में आ गई हो, तो अब जरूरी है कि आप 2 आवर सेल्फ स्टडी के निकालो। ये लेक्चर के अलावा है। लेक्चर देखने में आपको 3.5-4 घंटे लग जाते हैं, मैं उसके अलावा बात कर रहा हूं कि 2 घंटे का टाइम, यानी कि कुल 6 घंटे का टाइम आपको 12वीं के अंदर निकालना ही निकालना है, हर रोज। इसमें आप नोट्स लिखते हो, इसमें आप रिवीजन करते हो, इसमें आप रिकॉल करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, लेकिन ये 2 घंटे का टाइम कम से कम निकालना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा ही निकालो तो अच्छा है, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट रहने का मतलब क्या होता है? क्या कंसिस्टेंट रहने का मतलब यह होता है कि आप कभी लेक्चर मिस नहीं कर सकते? क्या ऐसा नहीं है। लेक्चर मिस हो सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि आप उनको जल्दी से जल्दी रिकवर कर ले, और ट्राई करो कि रोज पढ़ाई करें। हमेशा ध्यान रखना, जब आप रोज थोड़ा पढ़ते हो
तो वो काफी 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 बड़ी बात होती है एग्जाम टाइम की मैराथन्स में जो पैनिक पैदा होता है ना। 11th की मैराथन्स आप सभी ने देखी ही होंगी। मैंने खुद 11th की मैराथन ली थी, मुझसे पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे आए थे, 2 दिन मैराथन चली थी। आप मुझे एक बात बताओ, उसमें रिवीजन के अलावा कुछ हो पाया? नहीं हो सकता यार। 11th 12th का कोर्स बहुत बड़ा होता है, इतना सब कुछ कवर करने के लिए मैराथन के टाइम पे उस बच्चे को फायदा होता है जिसने पूरे साल पढ़ाई करी हो, या फिर जो बिल्कुल ही फेल हो रहा वो पास हो जाएगा। एक एवरेज बच्चे के लिए, और एवरेज बच्चा 80% होता है क्लास में, फेल होने वाला 10%, टॉपर 10%। ये एवरेज बच्चे से बात कर रहा हूं मैं, एवरेज मिडिल क्लास जो बच्चा है मैं उससे बात कर रहा हूं, और ये बहुत बड़ा चंक होता है। इसको रोज पढ़ना पड़ेगा। इसको टॉपर वाली कैटेगरी तक जाना है तो रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी। बात मान के चलो, थोड़ी थोड़ी करनी है लेकिन रोज करनी है। आगे चलते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। देखो यार, नोट्स इकट्ठे करना बंद कर दो। किसी के भी नोट्स आपको नहीं चाहिए, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। किसी के नोट्स नहीं इकट्ठे करना, पाइलअप नहीं करना, किताबों का भंडार मत लगाना। कोई टॉपर था तो था, किसी ने 12वीं बहुत अच्छा स्कोर किया, आप उसके घर चले गए, बोला भैया अपने सारे नोट्स मुझे दे दो, किसी काम नहीं आएंगे वो। तुझे तेरे खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, एक दिन वो रद्दी में जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं साफ साफ। आप उनके नोट्स से नहीं पढ़ोगे और उनके नोट्स उठा के आप रद्दी में दे दोगे एक दिन, ये बात पक्की है। क्वेश्चन प्रैक्टिस को पोस्टपोन करना। डरते हैं बच्चे न्यूमेरिकल करने से, सोचते हैं कि यार क्वेश्चन है चलो बाद में कर लेंगे, साथ के साथ क्या करने। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। चाहे डीपीपी कितनी भी मुश्किल हो, चाहे एनसीईआरटी के सवाल आपको देखने में डरा रहे हो, आप ट्राई तो करो। क्लास के सवाल आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक बार रिपीट पर देखो, लेकिन आपको अपने हाथ से ट्राई करने हैं, पोस्टपोन नहीं करने हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। वीकली रिवीजन साइकिल को अवॉइड करते हैं। ये वीकली रिवीजन साइकिल क्या होती है? आपने पूरे वीक में जो भी पढ़ा, सैटरडे संडे निकाल के रिवाइज करो। सैटरडे को हाफ डे, संडे को फुल डे निकालो और रिवाइज करो। उसको रिपीट करो, रिकॉल करो, दोहराओ, लिखना पड़े लिखो, नहीं लिखना पड़े कोई बात नहीं। रात याद करने वाली चीजों याद करो, रट्टा मारने वाली चीजों रट्टा मारो। पर प्रिपरेशन तो ऐसी ही होती है भाई। वीक का पूरा जो भी आपने पढ़ाई करी है, जितने भी लेक्चर आपने देखे हैं, रिपीट करो उनको। लिखने वाली चीजें लिखनी है, प्रैक्टिस करने वाली चीजें प्रैक्टिस करनी है। किस चीज को 5 बार लिखना पड़े, लिखना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको। आगे बढ़ते हैं, रिसोर्सेस क्या क्या रहने वाले हैं जो आप यूज करोगे। सबसे पहली चीज, अपना टीचर चूज करो। चूज करो कि मुझे इससे मैथ्स पढ़नी है, चूज करो कि मुझे इससे केमिस्ट्री पढ़नी है, इससे बायो पढ़नी है, इससे फिजिक्स पढ़नी है, इससे इंग्लिश पढ़नी है। अपने टीचर्स आउट ऑफ द पूल, बहुत बड़ा भंडार है पूरे यूट्यूब पर, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन जाओगे, जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं। अपना टीचर जहां से बन पड़े चूज करो, और जल्दी चूज करो, क्योंकि आप लोग सीयूटी की भी प्रिपरेशन करोगे, आगे जाकर के एनडीए की भी करोगे, या और एग्जाम्स की भी करोगे। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इस चीज को करो कि अपना एक क्वालिफाइड टीचर जिसने रिजल्ट प्रोड्यूस कर रखे हो, जिसको आता हो कि 12वीं कैसे पढ़ाई जाती है, और जिसकी पढ़ाई बात आपके दिल और दिमाग में उतर जाती है, आपकी वाइब उससे मैच होती है, आपकी ट्यूनिंग उससे मैच होती है। वो कहीं कहीं ह्यूमर भी लाता हो और कहीं कहीं सीरियस भी हो जाता हो, यानी वो हर रूप ले लेता हो। ऐसा एक टीचर, ऐसा एक साथी, ऐसा एक मेंटोर आपको चाहिए। तो सबसे पहली चीज, अपना टीचर चूज करो। स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करना बहुत जरूरी, सिस्टमैटिकली पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। यहां वहां से वन शॉट देख लिए, यूट्यूब पर इधर देख लिया, उस टीचर का कुछ देख लिया, उस टीचर का कुछ देख लिया, दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर्ड वे टू प्लान योर स्टडीज। अपनी स्टडी प्लान करनी है तो एक बैच खरीद लो, एक सस्ता सा बैच खरीद लो भाई। डिस्क्रिप्शन में चेक करो, परिश्रम का लिंक मिल जाएगा। वो महंगा लग रहा है, किसी और का खरीद लो, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करो। जिस चैप्टर में जितने लेक्चर लगते हैं वो लगते हैं, और एक लेक्चर अगर 1.5 घंटे का होता है या 1.25 घंटे का होता है तो होता है, उसमें पैनिक नहीं करना। समझाने में टाइम लगता है, समझने में उससे ज्यादा टाइम लगता है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझाने में टाइम लगता है, समझने में उससे ज्यादा टाइम लगता है। तो टाइम का क्रंच नहीं है भाई, बहुत टाइम है आप लोग के पास पढ़ाई करने का। इसलिए तसल्ली से पढ़ाई करो, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पढ़ाई करनी है कि ये हमारा लेक्चर था, ये हमारे नोट्स हैं, यहां से हमें डीपीपी करनी है, ये हमारा टेस्ट है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करनी जरूरी है क्लास 12th के अंदर अगर स्कोर करना है बढ़िया। तो साफ सुन लो मेरी बात। तीसरी चीज, प्रैक्टिस करने के लिए क्या चाहिए भाई। देखो, मेरा खुद का क्वेश्चन बैंक है पीडब्ल्यू का। पीडब्ल्यू पब्लिशर है, मैं ऑथर हूं उसका, ठीक है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, और फिजिक्स के लिए आप ऑर्डर भी कर सकते हो। ये प्री ऑर्डर के लिए किताब खुल गई है, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज लिमिटेड रखो। क्वेश्चन बैंक के अंदर सब कुछ है, एवरीथिंग। इसमें कॉन्सेप्ट माइंड मैप है रिवीजन के लिए, इसमें टॉपर की आंसर शीट है, इसके अंदर पीवाईक्यू के सवाल हैं, इसके अंदर कंपिटेंसी फोकस सवाल है, इसमें सर्शन रीजन है, इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ है। तो एक क्वेश्चन बैंक आपको जरूर खरीदना है, यह जरूरी है आपकी प्रैक्टिस के लिए।
ठीक है, अगर कोई पुराना क्वेश्चन बैंक मिल जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेकेंड हैंड मिल जाए और अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा कि नया खरीदो, लेकिन पीडब्ल्यू क्वेश्चन बैंक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और पीडब्ल्यू स्टोर तीनों पे उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन खोल करके देखो, लिंक लगा हुआ मिल जाएगा आपको इसका भी, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बैंक परचेस कर लो, क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, सॉल्यूशन रहता है उसमें, आपको बेनिफिट होगा और आप अपनी तैयारी को और बेटर कर पाओगे, अपना सैटरडे संडे यूटिलाइज कर पाओगे अच्छे से। ये नहीं बोलोगे कि हमारे पास पढ़ने को कुछ नहीं है जी, अरे क्वेश्चन बैंक के खोल और क्वेश्चन लगा, चल ये करना है तूने 12वीं में, ध्यान रखियो, ठीक है। अपने नोट्स हमेशा बड़े होते हैं किसी से मांगे हुए, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अपने नोट्स क्लास के अंदर से बनाने हैं आपको, जो टीचर ने पीछे लिख दिया उतारो, साथ के साथ उतार, नहीं तो बाद में उतार, जैसे मर्जी कर। 15 से 20 मिनट लगते हैं एक लेक्चर के नोट्स लिखने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ज्यादा आधा घंटा लगता होगा यार, वो 2 घंटों में से आधा घंटा हटा दो, 1.5 घंटा पढ़ाई कर लो आप। लेकिन नोट जरूर लिखो, अपने हाथ से लिखो, रिकॉल करने में, रिवाइज करने में वही काम आएंगे, किसी के मांगे हुए कभी काम नहीं आएंगे। क्लास 12th इजी है सर, ये क्या बोल रहे हो, क्लास 12th तो क्लास 12th है सर, वो तो बोर्ड की क्लास होती है। अरे क्या बोल रहा हूं मैं, क्लास 12th इजी है अगर स्टडी करी जाए थॉरोली। और थॉरोली कौन स्टडी करेगा, तू खुद करेगा। थॉरोली का मतलब होता है बार बार पढ़ना, बार बार रिवाइज करना, अच्छे से डेप्थ में जाकर के चीजों को करना, और उसके लिए समय है, पर्याप्त समय है। साथ ही साथ सिस्टमैटिकली, ये सिस्टमैटिकली कैसे पढ़ोगे, परिश्रम बैच में आ जाओगे तो सिस्टमैटिकली पढ़ाई होती है, या कोई भी बैच आप परचेस करोगे, किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे, एक सिस्टमैटिकली पढ़ाई होगी, टाइम टू टाइम टेस्ट होंगे, टेस्ट चेक होकर के आपको मिलेंगे, फलाना ढिमकाना सब चीजें होती हैं। तो एक सिस्टम से चलना बहुत जरूरी है क्लास 12th में अच्छा स्कोर करने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं फिर आऊंगा, फिर मिलूंगा आप सभी से। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं क्लास 12th को लेकर के, जरूर इस चीज का सोल्यूशन हम लोग लेकर के आएंगे। डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर चेक कर लेना बेटा। मिलते हैं बैच के अंदर, टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।